स्पीकर के फैसले का पोस्टमार्टम, शिंदे परिवार बीजेपी को चैलेंज, जनता की अदालत में उद्धव ठाकरे का गजब अंदाज। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर द्वारा 10 जनवरी को सुनाए गए फैसले का शिवसेना यूबीटी की तरफ से मंगलवार को सार्वजनिक रूप से पोस्टमार्टम किया गया। वर्ली के एनएससी डोम में आयोजित जनता न्यायालय में पार्टी के आम शिव सैनिकों और बड़ी संख्या में जमा मीडिया के सामने जाने माने एडवोकेट असीम सरोदे, रोहित शर्मा व अनिल परब के बाद खुद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्पीकर के फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए चौतरफा हमला बोला और इसे बड़ा षड्यंत्र करार दिया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाते ही शिवसेना के 1999 के संविधान को आधार माना था, क्योंकि चुनाव आयोग के पास सिर्फ शिवसेना पार्टी का 1999 का ही संविधान ही रिकॉर्ड पर है। लेकिन जनता की अदालत में उद्धव ठाकरे गुट ने 2013 और 2018 में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों, उसमें पारित हुए संविधान संशोधनों, पार्टी के अंतर्गत चुनाव की न सिर्फ विस्तार से जानकारी दी, बल्कि दोनों बैठकों के पूरे वीडियो भी दिखाए। उद्धव ठाकरे की जनता न्यायालय के बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि शिवसेना का ठाकरे गुट जनता में भ्रम फैलाना चाहता है। उन्हें न तो कोर्ट पर भरोसा है और न ही चुनाव आयोग पर। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें शिवसेना का जो संविधान दिया था, उसी के आधार पर ही फैसला सुनाया गया है। इस फैसले को सुनाने में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हुआ है। उन्होंने बताया कि शिवसेना यूबीटी 2013 और 2018 के संविधान संशोधनों के बारे में चुनाव आयोग को अपने लिखे जो पत्र दिखा रही है, उसमें संविधान संशोधन का कोई जिक्र नहीं है। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मुंबई में जनता की अदालत आयोजित कर शिवसेना के संविधान से जुड़े सबूत दिखाए। 2013 और 2018 में संविधान में किए गए संशोधनों, निर्णयों एवं पारित प्रस्तावों की वीडियो क्लिप्स भी दिखाई। अनिल परब, संजय राउत ने भी लोगों को संबोधित किया। सभी ने वीडियो दिखाकर इस बात का सबूत पेश किया कि कैसे उन्होंने संविधान में हुए बदलावों को चुनाव आयोग के सामने पेश किया। जाने माने वकील असीम सरोदे ने कहा कि परिणाम कितना आसान था और कैसे टाइम पास करके उसे गलत दिखाया गया। भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को खुली चुनौती दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है वहां जो भी फैसला आए, लेकिन लोकतंत्र में जनता की अदालत की सर्वोच्च है। इसलिए आज हम जनता की अदालत में आए हैं। देश के मतदाता सरकार तय करते हैं। शायद हम दुनिया के एकमात्र या बहुत कम देशों में हैं जिन्होंने संविधान को लोगों के चरणों में रखा है। इसलिए जिन बातों को लोगों के सामने लाना जरूरी है, उनमें हम जनता अदालत के जरिए सामने लाए हैं। उन्होंने स्पीकर राहुल नार्वेकर और शिंदे को चुनौती देते हुए कहा कि बिना किसी पुलिस सुरक्षा के मेरे साथ सड़क पर आए। जनता उन्हें बता देगी कि शिवसेना किसकी है। कानून और संविधान के साथ किस तरह से मजाक किया जा रहा है, वो जनता देख रही है। उद्धव ने कहा कि मुझे लगता है कि अब चुनाव आयोग पर भी केस दर्ज करना चाहिए। हमने करीब 19 लाख शपथ पत्र दिए हैं, रुपए के स्टैंप पेपर पर शपथ पत्र दिए। क्या चुनाव आयोग उनके गद्दे बनवाकर सो गया? ये पैसे शिव सैनिकों ने खर्च किए हैं, इसकी भरपाई चुनाव आयोग को करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हमारी पार्टी को कोई संविधान नहीं था, हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, कोई दस्तावेज नहीं था, फिर किसके समर्थन पर देवेंद्र फडणवीस 5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे? क्यों मोदी की नॉमिनेशन के वक्त मुझे बुलाया गया? 2014 और 2019 में क्यों अमित शाह मेरे पास आए? स्पीकर राहुल नार्वेकर, जिन्होंने अपने फैसले में कहा उद्धव ठाकरे को किसी को पार्टी से निकालने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। वहीं राहुल नार्वेकर 2013 में शिवसेना भवन में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में खड़े नजर आए, जिसमें सर्वसम्मति से उद्धव ठाकरे को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त कर उन्हें पार्टी के बारे में हर निर्णय लेने, यहाँ तक कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बर्खास्त करने का भी अधिकार भी दिया गया था। इसी तरह 2018 में हुई कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे द्वारा एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता पद पर नियुक्त किए जाने की घोषणा के बाद एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के पैर छूते हुए दिखाई दिए। अनिल परब ने कहा कि शिंदे गुट के 16 विधायकों की अपात्रता याचिका पर फैसला सुनाते हुए